हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है राइट्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स। जो भी न्यूट्रल स्टेट्स होते हैं उनकी राइट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है न्यूट्रलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन वायोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ आपको। एनी बेलिग्रेंट नेशन कैन नॉट लॉन्च एनी ऑपरेशन रिलेटिंग टू वॉर ऑन द टेरिटरीज ऑफ द न्यूट्रल स्टेट्स। जो बेलिग्रेंट स्टेट्स हैं वो आपस में तो लड़ रही हैं मगर किसी और न्यूट्रल स्टेट्स के ऊपर हमला नहीं कर सकती। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलिग्रेंट नेशन नॉट टू ऑपरेट एनी वॉर लाइक एक्शन on the territories of the neutral nation and honor the rights of neutral nation। मतलब वो इनवायलेबल रहेगी किसके थ्रू के मतलब न्यूट्रल स्टेट को जबरदस्ती जंग में नहीं घसीटेंगी बेलिग्रेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल नेशंस हैं उनके राइट्स हैं कि उनके ऊपर किसी भी टाइप का हमला नहीं किया जाएगा बाय द बेलिग्रेंट स्टेट्स। सेकेंड पॉइंट आ जाता है ट्रेड विद अदर कंट्रीज। द न्यूट्रल नेशंस हैव गॉट द राइट टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस और ट्रेड विद द कंट्रीज नॉट एट वॉर। जिनकी आपस में लड़ाइयां हो नहीं रही बेलिग्रेंट्स को छोड़ के किसी के साथ भी ट्रेड कर सकती हैं। ठीक है ना, जिन कंट्रीज में वॉर नहीं चल रही उनके साथ ट्रेड कर सकती हैं, उनका राइट है। नेक्स्ट, राइट टू गिव असाइलम। वो शरण दे सकती हैं। ठीक है, किनको? द न्यूट्रल स्टेट्स हैव गॉट द राइट टू गिव असाइलम टू एनी पर्सन and such asylum may also be given to such persons who are member of armed forces of belligerent nations। जो भी आपस में लड़ाइयां कर रही हैं कंट्रीज उनके बंदों को भी असाइलम शरण दे सकती हैं, सिटीजनशिप दे सकती हैं। समझ गए बात? उनके पास राइट टू गिव असाइलम रहता है। नेक्स्ट आ जाता है राइट ऑफ कंपनसेशन एंड रिस्टोरेशन। इफ एनी एग्रेशन मेड बाय द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज of any state over the territories of a neutral state, then such neutral state is entitled to get compensation from the belligerent state। अगर कुछ भी ऐसी हरकत हुई जिससे जो स्टेट्स आपस में वॉर कर रही हैं, बेलिग्रेंट स्टेट्स हैं, उनके किसी भी एक्शन की वजह से अगर किसी न्यूट्रल स्टेट का नुकसान हो गया तो जो बेलिग्रेंट स्टेट्स हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, भुगतान करना पड़ेगा। समझ के बाद if the belligerent state takes into possession any property of the neutral state or her citizen, then such neutral state is entitled to get restoration of such property। सिंपल वर्ड्स में वॉर के जब भी जंग चल रही है, वॉर चल रही है और किसी बेलिग्रेंट स्टेट ने अगर मान लो न्यूट्रल स्टेट का कोई सिटीजन हिरासत में ले लिया या उसकी कोई प्रॉपर्टी हिरासत में ले ली तो वो वापस करनी पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में कि भाई उसको जो भी नुकसान होगा वो भरपाई करनी पड़ेगी। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है राइट टू सी द सिटीजंस ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स रेजिडिंग इन द टेरिटरीज ऑफ बेलिग्रेंट स्टेट्स आर नॉट मिसबिहेव्ड। जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं उनका ये राइट्स रहता है कि वो जो बेलिग्रेंट स्टेट्स हैं उसमें जाके देख सकते हैं कि हमारे सिटीजन्स के साथ मिसबिहेव तो नहीं हो रहा, हमारे सिटीजन्स की जो लाइफ है वो सही है कि नहीं है। समझ की बात? जैसे यूक्रेन में हमला हुआ, जब रशिया ने हमला किया तो जो भी न्यूट्रल स्टेट्स थी उन्होंने यूक्रेन को और रशिया को दोनों को रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे सिटीजन्स को निकलने दो, एक बार हमारे सिटीजन निकल गए तो लड़ते रहना आपस में। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स सिचुएटेड इन द टेरिटरीज ऑफ बेलिग्रेंट स्टेट्स आर नॉट टेकन ओवर और डैमेज्ड। जो भी सिटीजन्स होंगे बेलिग्रेंट स्टेट्स के अंदर, जो न्यूट्रल स्टेट्स के जो सिटीजन्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टी बेलिग्रेंट स्टेट्स के अंदर है उनका ध्यान रखा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को मतलब तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। वैसे तो हो ही जाती है, अब कुछ कर नहीं सकते, जब बम फेंक रहे हैं तो क्या पता लगेगा कि बाहर वाले बंदे का है या फिर लोकल का है। तो बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड किया जाएगा, ये भी एक राइट है। नेक्स्ट आ जाता है टू सी दैट द एयरक्राफ्ट ऑफ बेलिग्रेंट स्टेट is not flying over the outer space of the neutral state। अब जैसे कोई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, जो फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं वो न्यूट्रल स्टेट्स की टेरिटरी में ना आए, मतलब इनकी टेरिटरी से जाके हमला ना करें ताकि न्यूट्रल स्टेट को भी बीच में वॉर के घसीटना ना पड़ जाए। इनकी जो एयर स्पेस है उसकी हेल्प नहीं ली जाएगी। ठीक है, सी केबल ऑफ न्यूट्रल स्टेट इज नॉट बीइंग डैमेज्ड। जो सी केबल्स आती हैं, आपको पता है इंटरनेट वगैरह की केबल्स आती हैं, उनको डैमेज नहीं किया जाएगा। न्यूट्रल स्टेट्स का क्या लेना देना, उनकी क्यों सप्लाई रोक रहे हो? ठीक है ना, ये भी उनका राइट है। न्यूट्रल स्टेट्स आर एंटाइटल्ड टू मेंटेन नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बेलिग्रेंट स्टेट्स। तो जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं उनको नॉर्मल
जो है रिलेशंस वो रखने पड़ेंगे बेलिग्रेंट स्टेट से। तो न्यूट्रल स्टेट्स एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख सकता है, अपने एनवीज वगैरह भेज सकता है, एक नॉर्मल रिलेशन रहेगा दोनों के दोनों बेलिग्रेंट स्टेट्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।